बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीर जी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आज़म अली। उम्मीद करता हूं सबने आज बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि जो एनालाइज किया था मार्केट उसी हिसाब से मूव किया मार्केट ने। और कोर सीपीआई के डेटा पर मार्केट बेहतरीन अंदाज में ऊपर गई और हमने ऊपर से सेल लिमिट्स थी हमारी और सेल थी, वो हमारा टारगेट्स हिट हुए सारे। और हमारा जो है मैंने पेड ग्रुप में भी सिग्नल्स दिए थे और फ्री में भी दिए थे, तकरीबन उसमें 160 पिप्स। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि गोल्ड सेल को गोल्ड को हम सेल करेंगे 1795 से और 1802 से। 1802 की लिमिट हमारी एक्टिव हुई, वो तकरीबन 1788 89 तक मार्केट गई है। उसके अलावा 1795 वाली भी गई है मार्केट डेफिनेटली नीचे। तो हमारा टारगेट था 1770 का, लेकिन वो हिट नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट बना है हमारा। और उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं न्यूज़ की कि कल क्या न्यूज़ हैं और उसमें क्या इम्पेक्ट आ सकेगा मार्केट में या क्या नहीं हो सकता, उस पर हम बात कर लेते हैं। उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को ये फॉरेस्ट फैक्ट्री का कैलेंडर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें कल का जो चार्ट दिख रहे हैं, जेपीवाई की कल बैंक हॉलीडे है, तो जेपीवाई के पेयर्स की खास मूवमेंट रहनी नहीं है कल। उसके अलावा पीपीआई का मंथली है और कोर पीपीआई का भी मंथली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो ये सारा डेटा है, इसमें मोमेंट अच्छी रह सकती है मार्केट में। और फ्राइडे को कोई ख़ास न्यूज़ इतनी है नहीं, तो हो सकता है कि मैं अगर मार्केट की मोमेंट सेम रही तो फ्राइडे की वीडियो शायद ना भी बनाऊं मैं। तो इंशाल्लाह हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ, एनालाइज की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं क्या है मार्केट के मोमेंट। उसके अलावा आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों को पता हो कि जो देखें सामने मेंशन भी है, S&P 500 राइट्स ट्रैक रैली एज ईजिंग इन्फ्लेशन पुशेस यूएस यील्ड्स लोअर। यानी कि यील्ड्स जो हैं बॉन्ड यील्ड्स 10 साल के, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे, जिसकी वजह से आपने मोमेंट देखी गोल्ड में शार्प ऊपर गया गोल्ड और उसके बाद नीचे आया, क्योंकि वो स्टे कर नहीं सका इस तरीके से मार्केट में। और अभी भी 91 पर ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा अगर मैं इसको आप लोग को इस तरह दिखा दूँ यहाँ से ही डायरेक्ट खोल कर, मार्केट जो है इस वक्त ना, मतलब है तो बुलिश वे में, लेकिन इसने करेक्शन नहीं लिए, इस वजह से बार बार डिप ले लेती है, ऊपर नहीं जा पा रही है, 1800 ब्रेक नहीं कर पा रही है उस तरीके से कि ब्रेक करके स्ट्रक्चर बनाया ऊपर की तरफ। ये देखें आप लोग, अगर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ये तकरीबन 0.25% जो हैं वो ड्रॉप हुआ है आज के दिन में। और इसी वजह से जो है मार्केट ने जो है शार्प मूव दिखाई ऊपर की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद ये जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो है पंप होगा थोड़ा सा, जिसकी वजह से मार्केट में डाउन साइड मूव देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हम लोग अगर बात करें डीएक्सवाई की, डीएक्सवाई को अगर हम देख लेते हैं यहाँ चल के, डीएक्सवाई देखें, डीएक्सवाई ने जैसे कि दिख रहा है हमारे को कि ये थोड़ा सा उठना शुरू हुआ है, लेकिन किसी बेस कोई बेस नहीं दिख रही है इसकी, नीचे बेस से नहीं उठ रहा है। तो हो सकता है कि जिस तरह आपको यहाँ दिख रहा है कि यहीं से ये वापस पुल बैक करे और नीचे की तरफ निकल जाए, जिस तरीके से ये दिख रहे हैं आप। फिलहाल तो ये इस एरिया में एक दिख रहा है कि अच्छा एरिया है इसका, ये वाला। उस एरिया पर ही अगर यहाँ पे स्टे करके ये स्ट्रक्चर बनाता है ऊपर की तरफ निकलता है तो गोल्ड डाउन तरफ मूव कर सकता है गोल्ड। उसके अलावा जितने भी यूएसडी पेयर्स हैं वो डाउन, यानी कि उनमें यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली वो पेयर वीक होंगे। तो चलते हैं हम लोग एनालाइज की तरफ। टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों का मैं इसको सब रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने रिमूव कर लिया ये सारा चीज़ें। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप लोग यकीनन चीज़ें देख देख कर मैं आप लोग सामने इसलिए करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आप लोगों की हो सके और आप लोग जो है चीज़ें कर सकें खुद से भी। बाद में ज़रूरी नहीं है कि इसी को ही वो करते रहें। ये देखें, अगर इसको हम उठाकर यहाँ रखें इस तरीके से तो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन पर ही है मार्केट, और ट्रेंड लाइन से ये दोबारा पुश बैक हुई है, पुल बैक हुई है। उससे पहले भी पुल बैक हुई है। अगर देखें ये वाली कैंडल को हम, तो यहीं से पुल बैक हुई थी मार्केट। उसके अलावा मैं यहाँ पे इसके एरिया मार्क कर लेता हूँ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के। तो एक ये बड़ा बेहतरीन एरिया है मार्केट में इस वक्त। उसके अलावा हम मार्क कर सकते हैं इस एरिया को भी, यहाँ मार्केट इस वक्त स्टे कर रही है। हो सकता है 1793
टच करके गिर जाए मार्केट, बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट 1793 टच करके गिर जाए और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए। ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो 1772 का एरिया हम देख सकते हैं बड़ा इजीली, और मूव देख सकते हैं मार्केट में। और ये अब इस वक्त जो है 1802 का जो एरिया है इसका बहुत ज़्यादा यानी कि ज़रूरी लेवल हो गया है। इसको अगर ब्रेक करेगी मार्केट तभी कुछ चांस बनेगा ऊपर का, अदरवाइज मैं फिलहाल देख रहा हूँ डाउन मूव को और उस हिसाब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो हम लोग बात कर लेते हैं फिलहाल गोल्ड के मूव की कि क्या पॉसिबिलिटी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग सेल करें इसको 94 से और इसका एसएल हमारा हो 1810 1772, तो कम से कम हमारा ये 70 जो है हमारा टारगेट रहेगा मार्केट का। क्या मार्केट के अंदर ये मूवमेंट रह सकती है। मैं उसको मेंशन भी कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो इसको मैं इस तरह मेंशन कर देता हूँ, गोल्ड सेल लिमिट इस वक्त मार्केट 1791 पर है, 92 पे तकरीबन। तो गोल्ड से लिमिट है हमारी 1794, स्टॉप लॉस है हमारा 1810 और टेक प्रॉफिट 1770। और इसके अलावा अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, और हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीएचजी फॉरेक्स वाले का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।